तो हम लोग को आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। हमने नाउन प्रोनाउन कर लिया है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव में सबसे पहले हमें इसका डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन वैसे अपने को डेफिनेशन वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानने के लिए आ जा रहा है अपने एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको ये समझना होगा ताकि आप पहचान पाओ। तो आपने बचपन से एडजेक्टिव का डेफिनेशन पढ़ा है कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन, है ना, विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हो गया? इट एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। इस क्वालिफाई का क्या मीनिंग है? क्वालिफाई का मीनिंग क्या है भाई? व्हाट क्वालिफाइज का इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कि ये एक्सप्लेन करेगा कि आपका नाउन कैसा है या आपका प्रोनाउन कैसा है। इस क्वालिफाई का मीनिंग ये होता है कि आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, एक्सप्लेन करेगा आपके नाउन को। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रेड कार, फैट बॉय, फेमस पर्सन, रेक्टेंगुलर शेप। अब इसमें देखो हमें पहचाने कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो मोस्ट एक्सप्लेन करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कभी आपको एडजेक्टिव ढूंढना होगा तो वो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% टाइम। एक आध टाइम आगे भी आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन 99% टाइम वो पीछे ही आता है। अब इसमें देखो, जैसे मैंने रेड कार, कार क्या है? नाउन है। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता कार नाउन होगा। ऐसा कोई भी चीज जिसका कोई नाम है तो वो नाउन है। आपको अपने चारों तरफ आंखों से देखो, जो भी दिख रहा है सब नाउन है, क्योंकि उन सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो ये कार नाउन, तो नाउन के पीछे ये क्या है? रेड। ये रेड एडजेक्टिव है। बॉय नाउन है, कलेक्टिव नाउन, सॉरी कॉमन नाउन। तो इस कॉमन नाउन का ये फैट क्या है? बता रहा है कि भाई ये बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है कि फैट बॉय है। इट मीन्स दिस फैट इज एडजेक्टिव। जो ये पर्सन है ये कैसा है? फेमस। तो ये नाउन है और नाउन के पीछे जो भी आएगा वो एडजेक्टिव। तो फेमस इज एडजेक्टिव। सिमिलरली शेप है, ये नाउन है, नाम होता है शेप किसी भी चीज का, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर क्या है? उसकी एडजेक्टिव है कि ये शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो इट्स अ एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव पहचान सकते हो। एग्जाम में इतना इजी वाला पहचानने को तो देगा नहीं, है ना, लेकिन कम से कम अभी आप समझ गए कि हाँ इस तरह से एडजेक्टिव होता है। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस आगे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ किस तरह का एडजेक्टिव यूज होता है, तो उससे आप पहचान जाओगे कि हाँ ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। आप एडजेक्टिव को पहचान तभी पाओगे जब उसके टाइप आपको पता हो कि ये एडजेक्टिव होता है, इस तरह का एडजेक्टिव होता है। तो अभी जो हम लोग आगे इसके टाइप को देखेंगे तो उससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं। तो यदि हमें एग्जाम में पूछ लेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव को मैं शॉर्ट में एडीजे लिखा करूंगा तो आप समझ जाना। तो 8 टाइप का एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जो है ना 8 टाइप का होता है, 8 काइंड्स। फर्स्ट है आपका जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। भाई क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? क्वालिटी का मीनिंग होता है गुण, गुणवाचक। तो ये गुण को बताएगा। गुण क्या क्या हो सकता है? मान लो एक आदमी ऑनेस्ट है तो वो उसका गुण है ना। मान लो एक आदमी जो है वाइज है, इंटेलिजेंट है, तो वो भी उसका गुण है, वो है ना। कोई है जो हैंडसम है तो वो भी उसका गुण ही है ना। तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मान लो कि कोई बहुत ही शांत किस्म का है, प्लीजेंट, जैसे वेदर इज प्लीजेंट, प्लीजेंट। जैसे देखो यहीं पे एक तुम्हें एग्जांपल मिल गया। क्या मैंने कहा? नाउअडेज वेदर इज प्लीजेंट। अब देख रहे हो वेदर यहां है, इसके पीछे प्लीजेंट नहीं आया, इसके आगे आया है। लेकिन आप समझ सकते हो यार ये प्लीजेंट किसके लिए कह रहा है? क्या ये नाउअडेज के लिए है प्लीजेंट? नहीं, ये वेदर के लिए कह रहा है कि वेदर जो है, जो जलवायु है अभी, वो प्लीजेंट है। वेदर प्लीजेंट है आजकल का, तो वेदर के लिए आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये आगे भी है, फिर भी ये एडजेक्टिव है, प्लीजेंट। ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ भी, जैसे वो काला है, वो गोरा है, वो ऊंचा है, वो लंबा है, वो पतला है, सब क्वालिटी है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पे आइए। सेकंड आप लिखिए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे व्यक्तिवाचक नाउन होता था, ठीक है ना। मतलब व्यक्तिवाचक मतलब कि आप उंगली से दिखा के कह पाए हाँ ये, जैसे बहुत सारे लड़के उसमें से राम, है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी वैसे ही कि एक इसको क्या करे, वो पर्टिकुलर कर दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूं हिंदू टेम्पल, तो टेम्पल नाउन है, लेकिन अब ये एक खास के लिए, तो हिंदू टेम्पल। जैसे मैंने कह दिया बुद्धिस्ट स्तूपा, तो ये फिक्स है, स्तूपा भाई बुद्धिस्ट का ही होता है ना। जैसे मैंने कहा ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। तो अब ये इसने फिक्स कर दिया, कौन किसका, तो ब्रिटिश का। हमें पहचान जाएंगे कि ब्रिटिश, अमेरिकन नहीं, यूरोपियन नहीं, ब्रिटिश। ठीक है, तो इस तरह से जो भी नाउन हो जो एक पर्टिकुलर खास किसी के लिए हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आइए, थर्ड पे। तो थर्ड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जब क्वांटिटी आप बोलते हो ना, तो उसमें नंबर नहीं होता। जैसे देखो मैं कहूं 2 किलो, ये लग रहा है हमें क्वांटिटी है, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं है। 2 किलो, 2 किलो तो फिक्स हो गया, नंबर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना।
तो जैसे मैं कहूं कुछ, सम, तो ये क्वांटिटी है ना। मैं कहूं आपसे जैसे कि मेरे पास एनफ खाने का साधन है, तो एनफ कितना नहीं बताएगा आपको, लेकिन बताएगा हाँ ठीक, सफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह का जो भी वर्ड है जो नंबर नहीं बता रहा है लेकिन बता रहा है कि क्वांटिटी कुछ है ना, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि एनी, तो वो भी क्वांटिटी है। मैं कहूं आपसे नो, वो भी एक तरह से क्वांटिटी को बताता है। आई डोंट हैव मनी, नो मनी टू बाई अ हाउस, तो नो यहां पे एडजेक्टिव है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। ऐसे ही फोर्थ पे आइए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यदि नंबर क्वांटिटी के साथ यूज हो जाए तो फिर वो नंबर है। जैसे मैं कहूं 4 kg, तो ये 4 kg राइस, तो अब ये नंबर है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 5 बॉयज, तो ये नंबर है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 10th क्लास, तो ये नंबर है, ठीक है। तो जब नंबर एसोसिएट हो जाए तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब आप देखो नंबर भी ना दो तरह का होता है, नोट कर लिया था क्या आप लोगों ने, नोट करो नोट करो नोट करो पहले। चलिए तो अब आ जाइए आप फोर्थ पे। तो फोर्थ है, अच्छा सॉरी नंबर में बता रहा था पहले। तो जो नंबर है हम दो तरह का यूज करते हैं। एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर, और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर क्या है, जैसे आपने लिखा 1 2, जो काउंट करते हैं तो वो कार्डिनल नंबर है। लेकिन जब आप ऑर्डर बताते हैं तो उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, अरेंजमेंट, ऑर्डर बताता है ये, तो फर्स्ट, सेकंड, पोजीशन, ऐसे नंबर जब हम बोलते हैं तो उसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ये सब भी अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। यदि आपको लगता है नहीं सर ऐसे कैसे, तो जैसे हम बोलते हैं 4 बॉयज, 4 बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन, तो नाउन के पीछे क्या आता है, एडजेक्टिव, सो इट्स अ कार्डिनल एडजेक्टिव। हमने कहा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है और ये एडजेक्टिव है। क्यों, प्राइम मिनिस्टर नाउन है, नाउन के पीछे आया तो एडजेक्टिव है, नोट कर लीजिए। तो हमने पढ़ा फोर्थ टाइप एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आ जाओ फिफ्थ टाइप पे। तो जो आपका फिफ्थ टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, दिखाना। जैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप जाओगे किसी भी दुकान में, शॉप में, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखोगे वो रखते हैं कपड़े आपके गेट के आसपास शॉप के, तो डेमोन्स्ट्रेशन है, दिखाना। तो दिखाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं दिस या फिर दैट, हम लोग यूज़ करते हैं दीज या फिर दोज, तो इन्हीं को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो जो ये है दिस और दीज, ये जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट नियर पे होता है, हमारे पास में, तो हम दिस यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज यूज कर सकते हैं हम लोग करते हैं प्लूरल के लिए। मान लो ये घर है मेरे पास में, मैं एकदम उंगली से बचा सकता हूं कि ये है, तो दिस हाउस। लेकिन दूर है
तो मैं कहूँगा वो वाला घर, दो, है ना, तो दैट हाउस। दूर के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट, दिस, दैट। और सिंगुलर के लिए ये हो गया। प्लुरल में पास के लिए करते हैं दीज। जैसे मैं अपने हाथ से बहुत सारी कॉपियां यहाँ पे रखी है, छू सकता हूँ, तो मैं कहूँगा दीज कॉपीज। और जो दूर होगा तो दोज कॉपीज। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, सेम वर्ड एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, एज अ प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, एज सेम वर्ड आप एडवर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो कभी मैं दिस को जो है ना कहीं पे प्रोनाउन बोल दूँ तो ये मत समझ जाना कि अरे सर ऐसे कैसे, आपने तो एडजेक्टिव सिखाया था। तो डिपेंड करता है किसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप फिफ्थ के ऊपर, सिक्स के ऊपर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आ जाओ आप डिस्ट्रीब्यूटिव पे। नाम से लग रहा है आपको पता, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, जब आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बांटते हो, तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं ईच, एवरी, है ना। फिर हम यूज करते हैं जैसे नाइदर। ठीक है। अब इसके बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा कंजंक्शन, तो नाइदर, आइदर। ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, बांटने के लिए। तो इसे कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लिख लीजिए। चलिए अब आ जाइए आप सिक्स पे। सिक्स तो ये था, सेवेंथ पे सॉरी। सेवेंथ है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने के काम आए तो उसे इंटेरोगेटिव कहेंगे हम लोग। ठीक है ना। लेकिन आएगा तो नाउन जरूर आएगा उसके लिए, बिना नाउन के तो नहीं आ सकता, बिना प्रोनाउन के तो एडजेक्टिव ही नहीं आ सकता। ठीक है। तो जो हम WH फैमिली यूज करते हैं ना, WH फैमिली क्या क्या होता है, वॉट, विच, दैट, ठीक है, whose, whom। ठीक है। जिसमें WH है और ये दैट वाला, तो इसको हम कहते हैं हु, जिसमें भी WH आता है तो इसे WH फैमिली कहते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं, इसको हम कंजंक्शन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम प्रोनाउन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे मैंने देखो बोला, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, विच हाउस इज योर्स। अब मैं एक बोला मैंने, विच इज द बेस्ट हाउस। अब देखो दोनों जगह विच का यूज है, यहां भी है और यहां भी है। लेकिन यहां पे देखो विच के आगे नाउन नहीं है, नाउन के लिए यूज नहीं है, ये इस हेल्पिंग वर्ब का क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये। तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये यहाँ पे।
लेकिन यहां पे देखो विच हाउस नाउन के लिए आया है, हाउस नाउन है, नाउन के लिए आया, तो यहां पे सेम वही विच एडजेक्टिव है। ठीक है, नोट करो। देखिए भाई, तो आपने जब प्रोनाउन पढ़ा था और मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, आई माई मी, एक बार फिर से बना देता हूं, आई माई मी, वी आवर अस, यू सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, यू योर यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट, है ना, वन दे, ये थर्ड पर्सन है यहाँ से यहाँ तक, और इस सिंगुलर है थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन, इन सबका प्लुरल, ही का भी प्लुरल दे होता है, सी का भी दे होता है, इट का भी दे होता है, वन का भी दे होता है, तो हिज, हर, इट्स, वंस और दे, दियर। ठीक है, आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब किसी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन यूज होगा तो ये वाला होगा, दिस फर्स्ट लाइन। यदि ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, ही हिज का हिज ही होता है, ही हिज हिम, सॉरी, शी हर हर, इट इट्स इट, वन वंस वन, दे दियर देम। ये बीच बीच में आता नहीं, ये खराब करता है। ठीक है, तो अब देखो, जो ये बचा, ये पढ़ते तो हम प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था मैंने आपको, लेकिन जो ये माई है, आवर है, योर है, अब देखो इसका यूज देखो। जैसे मैंने कहा दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। ठीक है, तो भाई ये तो आप यदि आंख बंद करके कह दोगे कि माई जो है वो पूछ लिया क्या है, और आपने आंख बंद करा और ये तो प्रोनाउन है, लगा दो प्रोनाउन, गलत। क्यों? अब देखो इसके आगे कार है जो कि एक नाउन है, और ये माई किसके लिए है? कार के लिए, माई कार। तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपको लगता है प्रोनाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। तो जो ये बीच वाला है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, देयर, जिसको आज तक आप प्रोनाउन समझते आए हैं, ये एक्चुअली में पजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। इसका प्रोनाउन अलग होगा। जैसे मैंने कहा दिस कार इज माइन। अब इस देखो, इस दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। ठीक है, तो जो दिस इज माई कार है ना, माई बुक, माई होम, ये पोजीशन है ना, ये ज्यादा वो है। मतलब इसमें आपको, इसमें देखो ये क्या है, जैसे किसी ने पूछा ये किसका कार है, दिस कार इज माइन, मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन मैंने किसी को बोला दिस इज माई कार, डोंट टच इट, तो ये पोजीशन ज्यादा दिखा रहा है, एडजेक्टिव है, उसका एट्रीब्यूट है ये। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। दिस कार इज माइन, ठीक है, मेरा है। दिस इज माई कार सेज, जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज माई शी इज माई गर्लफ्रेंड, तो इसका मतलब भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, छूना नहीं। ठीक है, तो मतलब उसमें ज्यादा पोजीशन आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो माई का माइन होता है एक्चुअल में पजेसिव प्रोनाउन, और ये बाकी सब सारा जो है एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, माई का माइन होता है, आर का आर्स होता है, योर का योर्स होता है, हिज का हिजी होता है, हर का हर्स होता है, इट्स होता है ना। तो ये जो आपने देखा आज तक, जिसको आप पजेसिव, जिसको आप प्रोनाउन समझते आए हो, इसका ध्यान रखना। माई, आर, योर, हिज, देखना कि सेंटेंस में इसके आगे यदि नाउन प्रोनाउन तो नहीं लगा कहीं, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ये जो ये वाले हैं, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये था आपका 8th टाइप का एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा टाइप्स। अब आगे चलो, आगे बढ़ो। पहले एक बार नोट कर लेते, किसी को कुछ इसमें से नोट करना है। देखो, अब इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन
ठीक है, देखो जैसे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में क्या है, आप जैसे एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होता है, उसी को कंपैरिजन कहते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और एक को हम कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं देखिए। अच्छा, सुपरलेटिव के पीछे हमेशा द लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी हमें क्या करना होता है कि 2 लोगों में तुलना करना है, मतलब सॉरी, हमें बताना है कि ये अच्छा है, तुलना नहीं करना है 2 लोगों में, बस एक किसी के बारे में बताना है कि अच्छा है या बुरा है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम अच्छा है, राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। तो ये कंपैरिजन नहीं है, आप बस एक किसी का एट्रीब्यूट बता रहे हो। तो पॉजिटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो। लेकिन मैं यही कह दूं कि राम इज, 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन करूं, 2 लोगों के बीच की, राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा है, सो राम इज बेटर देन रावण, राम रावण से ज्यादा अच्छे हैं, बेटर। तो जब 2 के बीच में कंपैरिजन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री यूज कहां पे करते हैं, जब हमें सभी में से एक को चुनना है ना, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, क्लास में बहुत हैं, उनमें से एक को चुनना था, तो हमने कहा राम इज द बेस्ट। तो जब किसी एक का ही आपको बस बताना हो एडजेक्टिव कि ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या एट्रीब्यूट है इसका, तो हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। हम ये नहीं कह सकते राम इज द बेस्ट, ठीक है ना, आपको बताना पड़ेगा किससे बेस्ट, राम इज द बेस्ट, है ना। वैसे राम इज द बेस्ट कह दिया तो उसको आगे कुछ लगाना पड़ेगा, भाई किससे बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ द क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। फिर कंपैरेटिव हम तब यूज करते हैं जब हमें बस 2 के बीच का कंपैरिजन करना होता है, बहुतों के बीच में नहीं, 2 के बीच में, तो फिर हम कंपैरेटिव यूज कर लेते हैं। और बहुतों में से एक को चुनना होता है तो हम सुपरलेटिव यूज करते हैं, और सुपरलेटिव के पीछे हमेशा द लगाते हैं। मैं हमेशा इसको ऐसे लिखा करूंगा, PD पॉजिटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री, SD सुपरलेटिव डिग्री। तो आप समझ जाना कि मैं क्या बात कर रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको। अब जो कुछ PD, CD और SD पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो जनरली हमें फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है, एरर में आ जाता है, उसको देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आ जाओ, यहां पे मैं लिख देता हूं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो आप यूज करते हो जैसे गुड भी यूज करते हो आप, और आप वेल भी यूज करते हो। दोनों का मीनिंग तो अच्छा ही होता है, दोनों तो एडजेक्टिव ही है, गुड या वेल। लेकिन पॉजिटिव में दोनों अलग है, लेकिन दोनों का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। बेटर इन दोनों का ही कंपैरेटिव डिग्री है, और इन दोनों का ही सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। यानी गुड, बेटर, बेस्ट और वेल, बेटर, बेस्ट होता है। दोनों का ही CD और SD सेम होता है, ठीक है ना। अब बात आती है भाई कि गुड तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो वेल है एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है। ये एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब के भी फॉर्म होते हैं, तो एडवर्ब में इसको बेटर बोलते हैं। खैर, तो आप वेल जब भी आ जाए तो समझ जाना वो एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव नहीं होता है। अब आ जाओ
नेक्स्ट पे मैंने बोला बैड, ठीक है, और मैंने बोला इल, बैड और इल, क्या ये बैड और इल। देखो बैड का मीनिंग भी गंदा होता है, इल का मीनिंग भी गंदा ही होता है, ठीक है। लेकिन जो ये इल है ये हम यूज करते हैं एडवर्ब के पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों का ही जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है वर्स, और दोनों का ही सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। वर्स्ट नहीं बोलते हैं, आर साइलेंट है, वर्स्ट, वर्स, ठीक है। ये दोनों नोट कीजिए आप। अब कहीं भरना हो बैड आपने भर दिया इल तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। यदि मुझे कहना है बैड बॉय, इल बॉय गंदा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इल बॉय गलत हो जाएगा क्योंकि वो इल एडजेक्टिव है ही नहीं। तो हम इल का कैसे यूज करते हैं, जैसे इल विल, इल विल, विल यहां पे चाह, चाह है ना, तो उसका ये एडवर्ब हो गया। अब आप कहोगे कि सर विल तो, विल जो है वो तो एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के पीछे इल आप एडवर्ब क्यों लगा रहे हो। तो एडजेक्टिव देखो सुनो, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता यदि बताता है तो वो एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब ही बताता है, इसीलिए हमने इल इसके पीछे यूज कर लिया है। आपने सुना होगा इल विल, उसका इल विल है मतलब उसका जो अंदर से उसका चाह है वो गंदा है। चलिए नेक्स्ट आइए, लिटिल, लिटिल इसका जो कंपैरेटिव होता है वो अब देखो दो, ये टी है लिटिल, LITTLE लिटिल, ठीक है। और इसका कंपैरेटिव जो होता है वो लेस भी होता है और लेसर भी होता है, LESSER, LESSER लेसर, और लीस्ट, ठीक है। अब तो भाई अंतर क्या है दोनों में, तो ये लिटिल का एक तो मीनिंग होता है कम, है ना, लिटिल का क्या मीनिंग होता है कम, ठीक है। और लिटिल क्या होता है अनकाउंटेबल होता है। अब वो अनकाउंटेबल काउंटेबल हम बाद में देखेंगे, हमें लिटिल और फ्यू के बारे में तो आगे बहुत कुछ पढ़ना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। फिलहाल अभी हम बस ये देखते हैं इसका मीनिंग। लिटिल मीन्स कम, लेस का मीनिंग क्या होता है, ये इसका भी मीनिंग कम होता है और लेसर का भी मीनिंग कम होता है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेस यूज कर लो, लेसर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही लिटिल के ही कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, जैसे फॉर, फॉर, फॉर का हम जनरली कंपैरेटिव डिग्री सुनते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर भूतपूर्व, ठीक है ना। और फॉरमोस्ट, तो फॉर्मर तो हमें पता चल जाता है, फॉर मोस्ट, ये फॉरमोस्ट क्या है, FORE सॉरी, फॉरमोस्ट। देखो फॉरवर्ड मतलब पिछला, फॉर का मतलब और फॉरमोस्ट का मतलब, जो फॉरमोस्ट का मतलब होता ही होता है प्रथम, फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट भी बोल सकते हैं, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है फॉर्मर का, सॉरी फॉर का। तो इसका तो होता है प्रथम, यह है प्रथम से पहले का, ठीक है ना, मतलब जैसे मैंने कहा फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो जो प्रेसिडेंट अभी है उससे पहले का। लेकिन मैंने कहा फॉरमोस्ट प्रेसिडेंट यानी सबसे पहला प्रेसिडेंट, समझ रहे हो। मैंने कहा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप कहोगे सर रामनाथ कोविंद, लेकिन मैंने कहा फॉरमोस्ट प्रेसिडेंट, द फॉरमोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप कहोगे सर द क्या कहते हैं राजेंद्र बाबू, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आपका बनेगा, फॉर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर मीन्स होता है पहले, फॉर नाउ, नाउ मीन्स अब, ठीक है। तो फॉर से तो नहीं आता, इन दोनों के बीच से क्वेश्चन आता है, आप इन दोनों को ध्यान रखना। फॉरवर्ड मतलब
भूतपूर्व, और फॉरमोस्ट मतलब प्रथम। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब आप लिखिए, जैसे हमने लिखा नियर, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसका सुपर कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? नियरर, नियरर। ठीक है, और जो इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है नियरेस्ट, नियरेस्ट। लेकिन इसका सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट भी होता है, और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाला, सबसे पास, और नेक्स्ट मतलब अगला। ठीक है ना, जैसे मैं गूगल पे सर्च करना चाह रहा हूं कि भाई मेरे आसपास का जो है रेस्टोरेंट क्या है, तो मैं ये थोड़ी ना लिखूंगा कि नेक्स्ट रेस्टोरेंट, नियरेस्ट, नियरेस्ट रेस्टोरेंट फ्रॉम माई लोकेशन। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो मतलब सब जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से नियरेस्ट कौन सा है, सबसे पास कौन सा है। और मैं कहूं नेक्स्ट पेट्रोल पंप, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां पे एक पेट्रोल पंप है, और मैं कह रहा हूं नेक्स्ट पेट्रोल, वेयर इज द नेक्स्ट पेट्रोल पंप, तो मतलब अगला कहां पे है। ठीक है ना, वो नियरेस्ट नहीं हो सकता है वो दूर हो। तो नियरेस्ट मीन्स पास वाला, और नेक्स्ट मीन्स होता है अगला। चलिए अब ऐसे ही देखो, ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना। आप हिंदी अपना लिखते जाना, कहीं पे मैं हिंदी छोड़ दे रहा हूं तो। ओल्ड मीन्स पुराना। अब ओल्ड के दो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, ओल्डर और एल्डर, और ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, या फिर आप एल्डर का एल्डेस्ट बोलोगे। देखो रुको, मैं इसको ना अलग ही कर देता हूं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ठीक है ना, तो ओल्ड पुराना भी होता है, ओल्ड एज के लिए भी होता है। ठीक है ना, खैर, तो जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, अब मैं जैसे बोलूं कि यार मेरा ओल्डर भाई, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे ओल्डर कजन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के लिए हम लोग ओल्डर का यूज नहीं करते। जब भी हमें ब्लड रिलेशन का दिखाना होता है तो हम एल्डर यूज करते हैं, एल्डर। ही इज माई एल्डर ब्रदर। हम ये नहीं कह सकते ही इज माई ओल्डर ब्रदर, मैंने लिखा ही इज माई ओल्डर ब्रदर, और मैंने लिखा ही इज माई एल्डर ब्रदर। तो ये जो मैंने लिखा ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ये गलत है, क्योंकि ब्लड रिलेशन की बात कर रही है, और जब भी ब्लड रिलेशन की बात करेगा तो हम एल्डर लगाएंगे, है ना। लेकिन जैसे मैं कहूं ओल्डर बिल्डिंग, तो फिर ठीक है, वो ब्लड रिलेशन तो नहीं है, ओल्डर आएगा। फिर माई ओल्डर कजन गलत है, माई एल्डर कजन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ये वाला ब्लड रिलेशन के लिए है और ये पुराने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज और, मान लो मैं ये कहना चाहूं कि मेरा फ्रेंड है और मेरा भाई है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि माई फ्रेंड इज एल्डर देन मी, गलत हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में एल्डर यूज करते हैं, फ्रेंड तो ब्लड रिलेशन नहीं है, तो कहेंगे माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैंने लिखा ओल्डर, सॉरी, माई एल्डर, एल्डर फ्रेंड।
माई एल्डर फ्रेंड, तो ये गलत है, माई ओल्डर फ्रेंड। जब ब्लड रिलेशन रहेगा तब एल्डर, अदरवाइज ओल्डर। रिलेशन में भी फ्रेंड हमारा ब्लड रिलेशन का नहीं है तो उसके लिए हम ओल्डर यूज करेंगे। जैसे यू आर ओल्डर देन मी, हम ये नहीं कह सकते यू आर एल्डर देन मी, क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है। दो लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैंने कहा ही इज एल्डर देन मी, तो गलत हो जाएगा, ही इज ओल्डर देन मी। तो इन सब पे क्वेश्चन आता है, इनको ध्यान से आपको याद होना चाहिए। एक और यूज करते हैं हम लोग, मच और मैनी। देखो मच और मैनी दोनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन इसमें से एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। जैसे अभी हम देखेंगे, तो अभी मच और मैनी का यूज भी देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये लिख रहे हैं कि मच हो चाहे मैनी हो, ठीक है ना। मच एक्चुअली में है, ये अनकाउंटेबल होता है, ये मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, अनकाउंटेबल होता है। मैनी काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल होता है, ये नंबर बताता है आपको, तो इसलिए काउंटेबल है, ठीक है ना। दोनों का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो मच और मैनी दोनों का ही जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो होगा मोर। मच मोर या मैनी मोर, एक ही बात है। मच मोर, मैनी मोर, मोर और मोस्ट, मोस्ट इन दोनों का ही सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो मैनी का भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, मच का भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है। इसके यूज पे आओ, जैसे मैंने लिखा मैनी और दूसरा लिखा मच, तो जो आपका मैनी है, ठीक है, ये है काउंटेबल, काउंटेबल, इसको आप गिन सकते हो। और मच अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। दोनों का ही मीनिंग सेम है, ज़्यादा, ठीक है, दोनों का ही मीनिंग सेम है, ज़्यादा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब भी, अब मैं ऐसे नहीं कह सकता, देखो सुनो, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, मैनी नॉलेज, है ना। तो जैसे मैंने कहा आपको मच हाउसेस, ठीक है। तो अब यहां से देखो, ये मैनी जो है वो काउंटेबल है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। तो मैनी यूज नहीं हो सकता इसके लिए, इसके लिए यूज होगा मच नॉलेज, ठीक है। और हाउस काउंटेबल है तो यूज होगा मैनी हाउसेस, ठीक है। तो इस तरह से यूज में इसका यूज हम करते हैं। एग्जाम में हमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाता है या एरर में आ जाता है, ठीक है। अब यूज आ जाओ, और है फ्यू। फ्यू का यूज, रुको, फ्यू का मीनिंग होता है कम, ठीक है। फ्यू का मीनिंग होता है कम। और फ्यू कैसा है, काउंटेबल है, काउंटेबल, ठीक है ना। फ्यू काउंटेबल है। तो देखो फ्यू तीन तरीके से यूज करते हैं हम इसको। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इसी का एक भाई है अनकाउंटेबल में, सेम फ्यू का जो अनकाउंटेबल है फॉर्म, अनकाउंटेबल फॉर्म, वो क्या होता है, लिटिल। लिटिल का भी मीनिंग होता है कम, लेकिन क्या है, लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल, और फ्यू क्या है, काउंटेबल, ठीक है। तो लिटिल में भी हम तीन फॉर्म होता है इसका, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अब इसका यूज क्या है, देखो, फ्यू का मीनिंग होता है कम, ना के बराबर, ना। जैसे मैंने कहा
he has few he has few loaf of bread, loaves of bread. few मतलब बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है, नहीं है. मैंने कहा a few boys, a few boy नहीं होगा, boys होगा. a few मतलब कम लेकिन थोड़े बहुत, और द फ्यू मतलब जितने भी हैं, थोड़े हैं लेकिन सब. जैसे मैंने कहा द फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास, द फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम. मतलब थोड़े बच्चे थे लेकिन जितने भी थे वो सारे के सारे सारे ने भाग लिया एग्जाम में. मैंने कहा a few students participated in the exam. इसका मतलब थे तो बहुत सारे लेकिन उनमें से कुछ थोड़े से ने पार्टिसिपेट किया है. ये डिफरेंस है. सेम वही डिफरेंस लिटिल का है. लिटिल का मतलब ना लेकिन अनकाउंटेबल. जैसे लिटिल वाटर, मैंने कहा लिटिल वाटर मतलब पानी नहीं है. मैंने कहा ए लिटिल वाटर इन द ग्लास मतलब थोड़ा सा पानी है. और लिटिल वाटर इन द ग्लास कैन नॉट क्वेंच माई थ्रस्ट मतलब जो थोड़ा सा पानी है ग्लास में वो मेरी प्यास नहीं बुझा सकता क्योंकि वो कम है. और मैंने कहा द लिटिल वाटर इन द ग्लास आई ड्रंक दैट. जो पानी था जितना ही था वो सारा का सारा मैंने पी लिया. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. लिटिल मतलब कम, और लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन सारा, थोड़ा लेकिन सारा, वो सारा ही थोड़ा है. और लिटिल मतलब बहुत में से कम, लिटिल मतलब ना के बराबर. तो काउंटेबल के साथ फ्यू, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल. कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं इसके, तो और समझ में आएगा आपको. पहले आप इसको कॉपी कर लो. ये जब भी यूज होगा ना इसके साथ नॉट का यूज होगा. देखना नेगेटिव सेंटेंस में होगा ये और ये, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग नेगेटिव है, ना के बराबर. देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताना कि क्या भरोगे आप उसमें. आप उसमें क्या भरोगे इन चारों छहों में से. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. मैंने लिखा डैश knowledge is dangerous. तो बताओ क्या आएगा इसमें, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, या लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. बताओ भाई सभी के सभी, दिमाग लगाओ. ये लिटिल आएगा. हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हम यूज करना चाह रहे हैं उसके आगे कौन है. नॉलेज. नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल में अब हम वो होगा क्लियर कि यार लिटिल वाला फॉर्म आएगा. अभी कह रहा है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो यहां पे कुछ भी नहीं आए. तो लिटिल नॉलेज मतलब तो नॉलेज ही नहीं. ये कहना चाह रहा है थोड़ा नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल. यदि मैं लिख देता लिटिल नॉलेज तो इसका मतलब तो कुछ भी नहीं. अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं. जैसे मैंने लिखा टीचर advised him to take rest for dash days. बताओ इसमें क्या आएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. सर टीचर ने कहा भाई एग्जाम से पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लो. तो टीचर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट बिफोर एग्जाम फॉर
क्या आएगा 6 में से? तो हम देखेंगे जो मुझे यूज़ करना है वो किसके पीछे यूज़ करना है। तो मैंने देखा अच्छा मुझे डेज के पीछे यूज़ करना है, डेज काउंटेबल है। तो अब मैं समझ गया कि यार यदि ये काउंटेबल है तो लिटिल वाला यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा फ्यू वाला फॉर्म, चाहे वो यूज़ हो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो टीचर क्या कह रहा है इसको कि भाई एग्जाम से पहले थोड़े दिन का रेस्ट ले लो, कम लो लेकिन थोड़ा सा लो। तो फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है ना, अ फ्यू डेज। और एक बात ध्यान रखना भाई, इन सब के बाद देख रहे हो लिटिल के बाद तो हम लोग यूज नहीं कर सकते प्लुरल फॉर्म, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लुरल होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है, इसके बाद जो भी नाउन यूज करोगे वो प्लुरल फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। I cannot prepare tea for you. There is dash milk in the bottle. एक मैंने लिखा dash money I have not sufficient to buy a house. अब मुझे यूज करना है इसमें ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब देखो पहले वाले में ध्यान से, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज डैश मिल्क। अब मिल्क क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? पहले तो ये डिसाइड करेंगे। तो ये है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, इसका मतलब लिटिल का फॉर्म यूज होना चाहिए। लिटिल मतलब नहीं, ये कह रहा है कि थोड़ा सा मिल्क है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, तो क्या आएगा, अ लिटिल मिल्क। दूसरा वाला क्या कह रहा है, डैश मनी आई हैव नॉट सफिशिएंट टू बाई अ हाउस। मेरे पास थोड़े पैसे हैं लेकिन जो भी हैं वो सारा का सारा भी मैं ले लूं तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यानी मुझे यहां पे लगाना होगा द लिटिल, द लिटिल। जो थोड़ा मनी है सारा का सारा वो पूरा भी सफिशिएंट नहीं है एक हाउस खरीदने के लिए। द लिटिल मनी आई हैव, जो मेरे पास सारा मनी है, थोड़ा ही है लेकिन जो भी है वो सारा का सारा, नॉट सफिशिएंट टू बाई अ हाउस, वो एक घर खरीदने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं सब जगहों से बनता है, ये आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब तरीका रूल्स बता रहा हूँ, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट, इसके ऊपर सेट भी मैं क्वेश्चंस का करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। इसके आगे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम कंपैरेटिव डिग्री को कैसे यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कैसे करते हैं। एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है, उस टेबल से आप समझ जाएंगे बहुत सारा मिस्टेक उस क्वेश्चन से आ जाता है। इवन उससे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारा आ जाएगा एडजेक्टिव के ऊपर, और कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, वो करके फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट डे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब किसी का डाउट है तो वो पूछ लो, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन किया हो कुछ भी, तो यहाँ वो पूछ लीजिए। इसके बाद अब आप किसी का किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन किया हो, फंस रहा हो, कुछ भी नहीं डाउट है तो फिर नेक्स्ट डे मिलता है।
चलिए बाय, फिर किसी का डाउट नहीं है तो बाय।